चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 19 शिकायतें खारिज, 5 शिकायत को मौखर करने का फैसला। अहम इजलास में आला अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की शिरकत। दौरान इजलास जजेस के खिलाफ मौसूल शिकायत और कारकर्दगी का जायजा। जजेस के खतूत के तनाजुर में अदालती कोड ऑफ कंडक्ट, पेशा वराना सलाहियतों और उनके रवैये पर भी गौर किया गया। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी इजलास, बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से बात नहीं की गई। अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ लाहौर जाने के हवाले से अरकान की इजहार तशवीश। कोर कमेटी में पंजाब के अरकान ने शिकवा किया कि हमें लूप में लिए बगैर अली अमीन गंडापुर लाहौर आ रहे हैं। जब जरूरत थी ये रैली तब क्यों नहीं निकाली गई? 300 गाड़ियां लेकर डायरेक्ट लाहौर पहुंचने से कुछ नहीं होगा। अक्सर अरकान का वेलकम ना करने पर इत्तेफाक। अलग-अलग गिरफ्तारियां नहीं होगी। पार्लियामेंटेरियन से वहाँ पे एक फंक्शन में जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे मीटिंग है पार्लियामेंट्री पार्टी। पंजाब वालों के साथ राबिता है, पंजाब वालों के साथ राबिता है, वो भी पार्लियामेंटेरियन है। गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाहौर जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बातचीत के हवाले से हम लाहौर जा रहे हैं। हमारा पंजाब वालों से राब्ता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर 8 रुकनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई। राना अरशद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल कमेटी में शामिल। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्छर भी मुज़ाकराती कमेटी आज ही बनाएंगे। मुज़ाकरात के लिए आज ही सिफारिशात मुरत्तब कर ली जाएंगी। लकी मरवत में थाना गंभीला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। दहशतगर्द फरार, पुलिस की नफरी मुकम्मल महफूज। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकारों को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद एक नौजवान की खारिया में नमाज़े जनाजा अदा। 23 साला बिलावल का ताल्लुक लाला मूसा के इलाके वीरोवाल से था। कामोनकी में शहीद साबिर हुसैन आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना सीटीडी जोब में दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल किया था। दुनियापुर के शहीद 2 भाई अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन बनते हैं और जो अपने आप को जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जो बहुत जिनको हर मजलूम जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक़ है, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। बलूचिस्तान में जब कोई वाक़या होता है तो इंसानी हकूक़ के चैंपियन खामोश हो जाते हैं। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हकूक़ के चैंपियन मजम्मत नहीं करते। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं इतना बड़ा वाक़या हो गया, इज़हार एकजहती के बजाय इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद। बलूचिस्तान में जुल्म पर हम सब आवाज़ बुलंद करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करना होंगे। शरीफ खानदान अवाम का खून चूसने से बाज नहीं आ रहा। बारिश के बाद लाहौर की सड़कें तालाब बन गई। अवाम शदीद मुश्किलात में है। वजीर आला चचा की तरह लंबे शूज पहनकर ड्रामा भी नहीं कर सकते। शहरियों को सिर्फ वादों और नारों से बहलाया जा रहा है, अमल कहीं नजर नहीं आता। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की शदीद तनकीद। कहा टिकटॉक पर सरगर्म जाली हुकूमत के दावे बारिश के सामने बह गए।
लाहौर को पेरिस करार देने वाली वजीर आला मरियम नवाज खामोश हो गईं। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान और फैसलाबाद समेत जनूबी पंजाब और वस्ती इलाकों में खूब बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, पानी घरों में दाखिल होने से आवाम को शदीद मुश्किलात। कोही सुलमान में नदी नालों में शदीद तुग़यानी, डेरा गाजी खान में कुदरती आफात से एक शख्स जाँ बहक, रहीमियार खान में दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी, दरियाओं में सतह आब बुलंद, करीबी फसलों और आबादियों को शदीद नुकसान के खदशात बढ़ गए, अलर्ट जारी। सक्खर में 50 से जायद इमारतें खाली करवाने का हुक्म खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली कराने पहुंच गए। शहरियों का सरकारी प्लॉट फ्लैट्स ना मिलने तक इमारतें खाली करने से इनकार। शेखुपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से शदीद जख्मी हामला खातून दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद के मुताबिक बेटी की 7 माह कबल शादी हुई थी। ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस का कहना है वहशियाना तशद्दुद से खातून के सर में शदीद चोटें आईं। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जोहेब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में मुबैना करप्शन बदउनवानी में मुलविस 2 पैप्को अहलकार गिरफ्तार। मुलजिम बारिश अली और मोहम्मद यासीन पर बोगस डिमांड नोटिस जारी करने का इल्जाम। सरकारी स्टोर से नए मीटर निकलवा कर पैसों के एवज नस्ब किए गए। मुल्की खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कराची में नई नंबर प्लेट्स ना होने पर चालान, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। पुलिस को मोटरसाइकिलों के चालान करने से रोका जाए। समाजी कारकुन फैजान हुसैन की दरखास्त में इस्तदा, नंबर प्लेट्स तब्दीली पहले ही अदालत में चैलेंज है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी और ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात के खात्मे से मुताल्लिक 2 तरफा इश्तराक कार पर भी बातचीत की गई। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मजीद मुअस्सर बनाने पर गौर। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी से खुसूसी मुलाकात। सवाल जवाब की जामे नशिस्त। शुरका का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन पेश। 2 टोक अल्फाज में कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। ये रिश्ता किसी ताकत से नहीं टूट सकता। पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर वाज़े पैगाम दिया गया। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। ग्रेड 8 के इम्तहानात पैक्टा लेगा। आइंदा 30 दिन में लाएअमल बनाया जाएगा। फैसला वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की जेर सदारत इजलास में हुआ। कहा 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के इम्तहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने कतर में अमरीकी अड्डे पर मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। अमरीकी दिफाई महकमे पेंटागन की तस्दीक, अल उदेद अड्डे पर तबाही की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। ईरान ने 23 जून को कतर में अल उदेद अड्डे पर हमला किया था। अमरीकी कम्युनिकेशन को महफूज बनाने वाले डोम को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, दोबारा मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अमरीका गलतियों का इजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। आलमी दहशतगर्द इजराइल ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशाना हमले जारी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। शोहदा में 11 इमदादी वर्कर भी शामिल। पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। बांग्लादेश में साबिक पुलिस सरबराह चौधरी अब्दुल्ला मामून का मुजाहिरों के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम का एतराफ। माजूल वजीर आजम हसीना वाजिद पर बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद। शेख हसीना हुकूमत के खिलाफ होने वाले तुलबा के मुजाहिरों को कुचलने की कोशिशों में 1400 के करीब अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी अदालत ने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद से रियायती मुआहदे को कलअदम करार दे दिया। गुज़िश्ता बरस खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 2 मुल्ज़मान ने अमरीकी हुकूमत से मुआहदे के तहत इल्ज़ामात का इतराफ़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। मुआहदे के बाइस खालिद शेख सज़ाए मौत से बच सकते थे। 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल अदालत ने इस मुआहदे को 2-1 वोट से मुस्तरद किया। खालिद शेख 2003 से गुआंतानामो बे में कैद हैं। यूरोप मुल्क इटली ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत और श्रीलंका में होने वाले इवेंट में जगह बनाई। इटली ने यूरोप क्वालिफायर इवेंट में गेरेंजी और स्कॉटलैंड को हरा दिया। इवेंट में क्वालिफाई करने वाला 13वां मुल्क बन गया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी अंडर 18 का फाइनल कल चीन में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बैट्समैन इरफान खान पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के शहर डारोन में खेला जाएगा।